In this session, students, we are going to understand the accounting on dissolution of firm. So what you have to remember is majorly we prepare three types of accounts: realization account, partners capital account, and bank account at the time of dissolution of the firm. Sometimes you may find in the question paper that loan by partner or loan to partner account is also asked in the examination. So it is something which is very occasional, but yes, the first three accounts are major accounts which we always need to focus upon. Now, understanding the first part of the dissolution chapter is the preparation of the most important account, realization account. Realization के बारे में एक बात याद रखें. If someone asks you what is the nature, you will say it is nominal account. Realization is a nominal account. Right? How to prepare this account? सबसे पहले बैलेंस शीट जो हमको क्वेश्चन में गिवन होगी उसमें से सारे एसेट्स को नोट डाउन कर लेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स, इनफैक्ट गुडविल भी हम नोट कर लेंगे. इट इज टू बी ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल एसेट. देयर आफ्टर एक बात याद रखनी होगी कि पी एंड एल अगर एसेट साइड पर गिवन है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, नहीं लेंगे. एसेट की सीरीज में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, नहीं लेंगे in the series of assets, right? And after noting down all the assets, सारी liabilities अब आप नोट कर लेंगे. by provision for doubtful debts, अगर डेटर में से doubtful debts माइनस करके लिखे हुए हैं तो provision for doubtful debts को क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं. by investment fluctuation reserve, अगर liability साइड पर fluctuation reserve है तो उसको भी यहीं लेकर आते हैं. और जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, पार्टनर के किसी भी रिलेटिव का लोन, वाइफ लोन, ब्रदर लोन, मदर फादर लोन, किसी का भी लोन होगा, दैट वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन. लाइबिलिटी से क्या पिक नहीं करते हैं एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल. वाई? बिकॉज सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड. रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स. पार्टनर्स लोन टू बी ट्रीटेड सेपरेटली. अब हाउ टू गो अबाउट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट. सबसे पहले जब क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले सारी एसेट्स नोट कर लेंगे और लाइबिलिटीज नोट कर लेंगे, एडिंग ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो फर्स्ट आइटम हमने बताया आपको ये, और सेकंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. अब नेक्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि ये एसेट्स अगर हमारी सेल होंगी, वेन एवर दीज एसेट्स आर सोल्ड, इन सारी एसेट्स का एक ही इफेक्ट आएगा जब कभी भी ये सोल्ड होंगी तो बाय बैंक या बाय कैश अकाउंट. बैंक और कैश कैसे डिसाइड करेंगे? अगर बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस लिखा है तो बैंक, और कैश का बैलेंस लिखा है तो कैश, और अगर दोनों लिखे हैं तो आप बैंक या कैश किसी से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो एसेट्स के सारे एडजस्टमेंट के इफेक्ट क्रेडिट साइड पर आएंगे, राइट? तो बाय बैंक करके आएगा अगर हमने लैंड सेल किया, प्लांट सेल किया, किसी भी वैल्यू पे सेल करा. फॉर एग्जाम्पल, हमारे को लैंड दे रखा है बिल्डिंग 2 लाख रुपीज और ये सोल्ड होता है से फॉर एग्जाम्पल 1,75,000 में, तो हमको 25 का लॉस हो रहा है. हमें लॉस से कोई कंसर्न नहीं है, हमें सिंपली इसकी सेलिंग वैल्यू दिखानी है यहाँ पर. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी हमको दे रखा है से फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज और इसको हमने सोल्ड किया 60 में, तो 60,000 हम यहाँ दिखाएंगे. 10,000 ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट हो जाएगा इस अकाउंट के अंदर ही. हमें सिर्फ सेलिंग प्राइस लेनी है. सपोज बोलता है कि प्लांट एंड मशीन सेल करी, इस पर हमने 5% कमीशन भी दिया किसी ब्रोकर को, तो उस केस में आप उस कमीशन के लिए कोई एंट्री नहीं करोगे एंड यू विल बी पासिंग एंट्री ऑफ बाय बैंक करके प्लांट एंड मशीनरी की 57,000 से. क्यों? क्योंकि 60,000 का 5% कमीशन हमने दे दिया, तो दैट इज वाई वी विल नॉट रिकॉर्ड द कमीशन एनीवेयर. हम सिर्फ फाइनल वैल्यू दिखाते हैं जो कि अकाउंट में दिखाई जाती है, राइट? देन फर्नीचर, डेटर, जितनी इनकी सेलिंग प्राइस दे रखी है उन सबको सेलिंग प्राइस को आप बाय बैंक करके लिखते जाएंगे. अगर किसी एसेट की सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी तो उस केस में वैसे तो देना चाहिए एज पर सीबीएसई, राइट? अगर नहीं दे रखी होती है अदरवाइज तो हम उसको जीरो मानते हैं कि नथिंग इज रियलाइज्ड. अब लाइबिलिटीज पर आ जाते हैं. लाइबिलिटीज में हमको ये जो दे रखी हैं दीज आर आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो आउटसाइड लाइबिलिटीज मस्ट बी पेड ऑफ. दीज आर आउटसाइड लाइबिलिटीज मतलब थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज. बिजनेस और बिजनेसमैन के अपार्ट फ्रॉम दीज टू पीपल, वट एवर द थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज आर देयर, दोज आर आउटसाइड लाइबिलिटीज. इनको पे ऑफ करना कंपल्सरी होता है. इट इज कंपल्सरी टू पे देम ऑफ.
चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, कंपल्सरी टू पे ऑफ। अगर लिखा है कि इस वैल्यू पे पे हुई तो वो वैल्यू लिख देंगे, और अगर वो नहीं लिखी तो भी कंपल्सरीली आपको पे ऑफ करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो लाइबिलिटी से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट्स आप कहाँ लिखेंगे? टू बैंक या टू कैश करके। अब कम वैल्यू पे करें, ज्यादा पे करें, इमटेरियल है इसके अंदर। आपको बस फाइनल पेमेंट अमाउंट दिखाना है यहाँ पर टू कैश करके। सिंपल टू अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट, अगर इन एसेट्स में से, आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ दीज एसेट्स, अगर इन एसेट्स में से किसी एसेट को कोई पार्टनर टेक ओवर करता है, से फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स अगर यहाँ सेल ना होते फॉर एग्जांपल, और किसी पार्टनर ने लिए होते, तो बोलता है कि ए हैज टेकन ओवर इन्वेस्टमेंट्स, तो हम ले लेते बाय एज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स, राइट। और जिस वैल्यू पर भी वो लेगा वो वैल्यू हम दिखा देंगे। तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करके जाएगा। और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कब आएगा? व्हेन लायबिलिटी विल बी टेकन ओवर बाय द पार्टनर, या एक्सपेंसेस पार्टनर पे करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एग्जामिनेशन में मिनिमम कंफ्यूजन होगा। लायबिलिटी से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट्स आप कहाँ दिखाओगे? लायबिलिटी से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट्स डेबिट साइड पर आती हैं, यानी कि क्रॉस चलता है, और एडजस्टमेंट्स ऑफ एसेट्स आर डेल्ट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तो लायबिलिटी टेकन ओवर आप समझ गए कि हम कहाँ दिखाएंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके यहाँ दिखाएंगे, और एसेट टेकन ओवर यहाँ दिखाएंगे बाय पार्टनर करके। और अगर हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मीट करते हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट लिखी हुई है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि बिजनेस को क्लोज करते टाइम हमें लीगल एक्सपेंसेस या जो भी हमारे बिजनेस के क्लोजर से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं उन्हें रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। तो अगर उनको पे ऑफ फॉर्म करती है तो टू बैंक कर देंगे और पेमेंट यहाँ हम दिखा देंगे, राइट। एंड क्विकली इफ यू अंडरस्टैंड वन थिंग चिल्ड्रन, कि किसी भी लायबिलिटी का पेमेंट जो कि अनरिकॉर्डेड है, यानी कि बैलेंस शीट में नहीं थी, ये सारी एसेट्स जो नोट डाउन करी थी आपने, ये कहाँ से नोट डाउन करी थी? फ्रॉम द बैलेंस शीट। और ऐसे ही लायबिलिटीज भी नोट करी थी। अगर कोई लायबिलिटी जिसको रिकॉर्ड नहीं करा था, आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल विच विल मेक यू मोर क्लियर। वो क्लैरिटी क्या है? अगर यहाँ पर हमने सेंट्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन, पार्टनर्स की वाइफ का लोन दे रखा है, इन सब का पेमेंट कर दिया। अब मान लीजिए हमको क्वेश्चन में नीचे कहता है वो एडजस्टमेंट में कि भाई एक आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो भी पे ऑफ करनी है। तो आप उसको पे ऑफ करने के लिए क्या एंट्री बनाएंगे? टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट हो रहा है, कैश इज गोइंग आउट फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। इसी तरह से कोई एसेट अगर हमारे पास रिकॉर्डेड में नहीं है बैलेंस शीट में, और उसको सेल ऑफ करते हैं, कि जैसे कि मान लीजिए बोलता है एक ओल्ड कार हमको मिली या ओल्ड लैपटॉप हमको मिला, वो सेल किया, तो उसकी भी एंट्री बाय बैंक करके ही होगी। और अगर पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो बाय पार्टनर के नाम से हो जाएगी। सो बेसिकली जो फंडा है इस चैप्टर का वो यही है कि एक रियलाइजेशन अकाउंट है जिसमें हम सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर सारी एसेट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं और यहाँ सारी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इफेक्ट इफेक्ट हमारा जो रहता है लाइबिलिटीज और एसेट्स को रिकॉर्ड करने के बाद, लाइबिलिटी अगर पे ऑफ होती है तो टू कैश, एसेट अगर सेल होती है तो बाय कैश या बाय बैंक। ओके, टू कैश या टू बैंक लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए, बाय बैंक या बाय कैश एसेट की सेल के लिए। सिमिलरली अगर पार्टनर पे करता है उस लाइबिलिटी को तो टू पार्टनर कैपिटल, और अगर पार्टनर एसेट को टेक ओवर करता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। इसी चार एंट्रीज में हमारा ये पूरा चैप्टर रोटेट करता है। प्लीज रिमेंबर द बेसिक आइडिया इज दिस। इफ द क्रेडिट साइड इज हैवी, अगर ये क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड हैवी होती है तो रिजल्ट इज गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। एंड इफ द डेबिट साइड इज हैवियर, अगर टोटल में ये साइड हैवी आती है तो बाय लॉस करके ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। राइट स्टूडेंट्स, तो दीज आर द दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक भी नहीं आता तो दिस सेशन विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प। हमने आपको बता दिया है तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए, कि रियलाइजेशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स, इट इज एज्यूम दैट नथिंग इज रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ सच एसेट्स। अगर एसेट की सेल नहीं दे रखी तो हम जीरो रियलाइजेशन मानते हैं, वैसे देनी चाहिए। पेमेंट सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, इट इज एज्यूम्ड कि फुल वैल्यू इज पेड बाय द फर्म। अगर किसी लाइबिलिटी के सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं गिवन है तो हम फुल पेमेंट करके उसको दिखाना कंपलसरी होता है। और थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लोन फ्रॉम पार्टनर है, यानी कि अगर आपको एक बैलेंस शीट गिवन है स्टूडेंट्स, और बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड पर आपको पार्टनर, एक कोई ए पार्टनर है उसका लोन दे रखा है 10,000 रुपीज का। तो अगर पार्टनर का लोन
उसकी वाइफ का लोन नहीं। अगर एज वाइफ लोन लिखा है फिर तो वो नॉर्मल लायबिलिटी है, रियलाइजेशन में बाय में आएगा और टू कैश करके पे ऑफ करेंगे। लेकिन अगर पार्टनर का ही लोन हमको दे रखा है तो दिस इज द लोन टेकन फ्रॉम द पार्टनर, जिसको पे ऑफ करना कंपल्सरी होता है, राइट। तो कैपिटल पे करने से पहले पहले इसको कंपल्सरी होता है। तो इसकी सिंपल एंट्री आती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यानी कि यू हैव राइटली अंडरस्टूड कि इसका इफेक्ट ना तो रियलाइजेशन में आता है ना पार्टनर्स कैपिटल में आता है, तो डायरेक्ट बैंक या कैश अकाउंट में आता है। तो जब एंट्री बनी पार्टनर लोन टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में या कैश अकाउंट में क्या आएगा, बाय पार्टनर लोन। तो यानी कि अगर ए का लोन हमको 10,000 दे रखा था क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम कैसे लिखना चाहिए था हमको, बाय एज लोन अकाउंट 10,000 रुपीज। दिस इज हाउ वी हैड टू शो द इफेक्ट ऑफ इट, यानी कि सिर्फ एक ही बार इफेक्ट आएगा बैंक या कैश अकाउंट में बाय पार्टनर के लोन से, ठीक है। अब इसी के साथ एक और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चलता है कि सर अगर पार्टनर का लोन लायबिलिटी पर है तो पार्टनर का लोन एसेट में भी आ सकता है, तो क्या इफेक्ट होगा। अब बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर पार्टनर का लोन एसेट में कैसे आ सकता है। भाई अगर फर्म पार्टनर से लोन ले सकती है तो पार्टनर का लोन ग्रांट भी कर सकती है, इट कैन एडवांस द लोन टू द पार्टनर। तो अगर मान लीजिए बी को आपने 22,000 का लोन दिया हुआ है, ओके, तो पार्टनर के लोन जो कि एसेट साइड पर गिवन होता है उसका इफेक्ट ना तो रियलाइजेशन में आता है ना बैंक में, उसका इफेक्ट स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आता है। ये दो एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां पर कंफ्यूजन के चांसेस रहते हैं। तो अगर पार्टनर का लोन यहाँ दे रखा है तो उसकी कैपिटल से एडजस्ट होता है, यानी कि फॉर्म ने पैसे लेने थे उससे, तो उसके अकाउंट में क्या कर देती है फॉर्म ले जाकर उसको डेबिट, तो बी के लोन अकाउंट को यहाँ ट्रांसफर कर देगी उसके कैपिटल अकाउंट में। तो प्लीज रिमेंबर द लोन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर का लोन फॉर्म ने उसको दिया होता है, यानी कि एसेट साइड वाला जो लोन होता है वो लोन हमारा कहां पर आता है, इन द कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। तो प्लीज रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। लायबिलिटी वाला लोन बैंक अकाउंट के क्रेडिट पे आकर पे ऑफ हो जाता है, और पार्टनर का वो लोन जो कि वो फर्म उसको देती है, उस लोन को हम उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। तो बीज कैपिटल टू बीज लोन, पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये चारों पॉइंट्स एकदम परफेक्टली याद रखिएगा, बिकॉज दिस विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जर्नल एंट्रीज का स्टूडेंट्स। जर्नल एंट्रीज में आप देखो तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज कैसे सीखेंगे। देखिए एंट्रीज बनाना बहुत ही इजी है, क्योंकि सारी एंट्रीज किससे होंगी, ऑल एंट्रीज विल बी पास थ्रू लोन अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि मेन अकाउंट जो इस फॉर्म का चैप्टर में हमने सीखना है दैट इज विच अकाउंट, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट स्टूडेंट्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी हमारे एसेट्स हमने ट्रांसफर करे थे सबसे पहले उसकी एंट्री बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सैंड्री एसेट्स अकाउंट। कैसे, एक बार देख लेते हैं। टॉप पर जाकर वापस हम रियलाइजेशन अकाउंट में हम गए थे, तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले आपने टॉप में क्या करा था, ये सारे एसेट्स को नोट डाउन किया था, रियलाइजेशन टू प्लांट टू मशीन टू स्टॉक। तो इन सारे एसेट्स की एक ही एंट्री बना दी हमने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। ऐसे ही बाय में हमने लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी थी, तो उसकी भी एक ही एंट्री बना दी हमने। व्हाट एंट्री हैव वी पास स्टूडेंट्स, सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री वैसे तो एग्जामिनेशन में नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है तो उस सिचुएशन में आपसे पूछी भी जा सकती है। अब आते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज पर, जो कि आप लोगों ने बड़े ही ऑनेस्ट वे में हमसे सीखनी है। तो फर्स्ट एंट्री आती है सेल ऑफ एसेट्स। रियलाइजेशन में आप कहाँ दिखाते हो, आप अपना माइंड में जो है ना रियलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो दिमाग से मत निकलने देना जब चैप्टर अटेम्प्ट कर रहे हो ये वाला क्वेश्चन। तो हमने माइंड में अपने ये सोच रखा है, दिस इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड कि रियलाइजेशन में हम कहाँ लिखते हैं, जब सेल होती है एसेट्स की हमने फटाफट सोचा बाय बैंक लिखते हैं। तो जनरल एंट्री क्या बनकर आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यानी कि अगर वो बोलता है कि बिल्डिंग सोल्ड तो बैंक टू रियलाइजेशन, प्लांट सोल्ड बैंक टू रियलाइजेशन, कोई भी एसेट सोल्ड होता है तो बैंक टू रियलाइजेशन आता है, एसेट का नाम कभी भी नहीं आता। रियलाइजेशन अकाउंट रिप्रेजेंट्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऐसे ही बोलता है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज की एंट्री बताओ, तो रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि रियलाइजेशन हमारे माइंड में चल रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट में हमें बताया गया है कि सर टू बैंक अकाउंट करके वी हैव टू पे ऑफ द लायबिलिटी, देयरफॉर द एंट्री विल गो रियलाइजेशन टू बैंक। क्रेडिटर्स पेड रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक लोन पेड रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर वाइफ लोन पेड रियलाइजेशन टू बैंक, बिल्स पेबल पेड रियलाइजेशन टू बैंक। तो एंट्री एक ही बनेगी, रियलाइजेशन टू बैंक। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, आई एक्सप्लेन यू इन द बिगिनिंग कि रियलाइजेशन अकाउंट को माइंड में रखना है आपने यहाँ पर,
कि सर रियलाइजेशन अकाउंट जो है हमारा उसमें उसमें क्या इफेक्ट आता है। आप बोलोगे सर बाय पार्टनर के नाम से इफेक्ट आता है। जैसे कि बिल्डिंग टेकन ओवर बाय पार्टनर ए, तो आप लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इफेक्ट होता है बाय पार्टनर के नाम से। बाय एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख दोगे बिल्डिंग, तो एंट्री क्या बनकर रहेगी स्टूडेंट्स, एज कैपिटल टू रियलाइजेशन। बिल्डिंग का कोई नामो निशान नहीं आएगा इसमें। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है और टू रियलाइजेशन आता है। ओके, क्विकली वी कवर अप द रिमेनिंग पार्ट सो दैट वी कैन स्टार्ट द जर्नल एंट्रीज। ऐसे ही लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर अगर होगा तो आप रियलाइजेशन में देखोगे तो रियलाइजेशन में टू में इफेक्ट आएगा, क्योंकि लायबिलिटीज के सारे इफेक्ट्स डेबिट साइड पर दिखाए जाएंगे किसी भी एडजस्टमेंट के। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है पार्टनर सी एग्रीड टू पे ऑफ द बिल्स पेएबल। पार्टनर सी एग्रीड टू पे ऑफ द बिल्स पेएबल। तो आपको पता है कि एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट में इफेक्ट आना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, पार्टनर कौन है, सी, सी लेकर जा रहा है बिल्स पेएबल, ही इज एग्रीइंग टू पे ऑफ द बिल्स पेएबल। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट करके एंट्री आ जाएगी। अनरिकॉर्डेड एसेट अगर सोल्ड होंगे तो बाय बैंक एंट्री आती है रियलाइजेशन में, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे होगी तो क्या एंट्री आएगी, रियलाइजेशन टू बैंक। यानी कि अब तक आपने देखा कि 6 एंट्रीज में या तो बैंक टू रियलाइजेशन हुआ है, या रियलाइजेशन टू बैंक हुआ है, या पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, या रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल हुआ है। इसके अलावा कोई एंट्री जा ही नहीं रही है आपकी। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे ऑफ करती है फॉर्म तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। और अगर वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर्म पे ना करके पार्टनर पे कर दे, इस पर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू पीपल कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर। तो अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर पे करता है, अगर फॉर्म पे करती है तो टू बैंक अकाउंट, और अगर पार्टनर पे करता है तो उस पार्टनर का नाम आ जाएगा एज इट इज रिटर्न कि पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 1000 पेड बाय पार्टनर ए। तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट फॉर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, राइट। तो दिस इज द एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय द पार्टनर। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है गेन ऑन रियलाइजेशन। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है गेन द रियलाइजेशन रिजल्टेड इन अ गेन ऑफ 10,000, तो रियलाइजेशन में अगर गेन हुआ है तो दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होना चाहिए, जो भी ओल्ड पार्टनर्स दो हैं तीन है, वॉट एवर द नंबर ऑफ पार्टनर्स आर देयर। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन के डेबिट पर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 10,000 का प्रॉफिट हुआ, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, तो 6,000 एंड 4,000 हम डिवाइड करके दिखा देंगे एंड विल गेट फुल मार्क्स। और लॉस होगा तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। क्या होगी रिवर्स एंट्री, एज कैपिटल बीस कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द चैप्टर। आई होप इसको करने के बाद आप लोग अब अपने लेवल पर इस एंट्रीज को एक बार समझ लो अच्छी तरह से, पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, एंड देन we will be understanding the remaining part of this chapter, which is the journal entries part, right? Thank you.